हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और आप सभी का स्वागत है कुजूर टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्या केमिस्ट्री यानी कि बोलेंगे रसायन विज्ञान। तो हम लोग बात करेंगे रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रसायन। रसायन यह जो शब्द है, इस शब्द को कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, इसका मतलब होता क्या है? रस और आयन। ठीक है, इससे मिलकर क्या बना है? रसायन बना है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए रसायन विज्ञान में किन किन चीजों के बारे में पढ़ा जाता है, तो रस का मतलब बोल सकते हैं विलयन और आयन का मतलब आयन ही। ठीक है, यानी कि विलयन में उपस्थित आयनों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? रसायन कहलाएगा। अगर आपसे बोलेगा रसायन विज्ञान के पिता कौन है? विज्ञान के पिता कौन है? पिता कौन है? तो आप क्या बोलेंगे? बोलिए, अगर आपसे पूछा जाए रसायन विज्ञान के पिता कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? बोलिएगा लेवोजियर। लेवोजियर। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, रसायन विज्ञान के पिता कौन है? लेवोजियर हैं। ठीक है, चैप्टर 1 देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और बात करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। तो पहला दोस्तों, पहला अगर बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चैप्टर है ये कैसा है? भारी है या तो आसान है? तो बोलूंगा दोस्तों ये काफी आसान है। ठीक है, काफी आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। आसपास देखिएगा, इधर उधर तो कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को जरूर मिलता है। जैसे कि दूध से दही बन जाना। ठीक है, दूध से क्या? दही बन जाना। पानी से बर्फ बन जाना, मोमबत्ती का पिघलना, बल्ब का जलना, ये सब क्या है दोस्तों? कुछ ना कुछ परिवर्तन है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक परिवर्तन क्या है। लीजिए, लिखिए क्वेश्चन मेरे साथ में। भौतिक परिवर्तन क्या है? क्या है? ठीक है, क्या आपको पता है भौतिक परिवर्तन क्या है? चलिए उत्तर लिखते हैं। लिखेंगे वह परिवर्तन जब किसी पदार्थ में वह परिवर्तन जब किसी पदार्थ में भौतिक गुणों में परिवर्तन हो लेकिन रासायनिक गुणों में परिवर्तन ना हो। ठीक है, बोलेंगे भौतिक परिवर्तन क्या है? तो वह परिवर्तन जब किसी पदार्थ में भौतिक गुणों में परिवर्तन हो लेकिन रासायनिक गुणों में परिवर्तन ना हो, उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, या तो बोल सकते हैं आसान भाषा में वह परिवर्तन जो पुनः दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, उसी को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे जल से बर्फ बनना। ठीक है, दूसरा मोम का पिघलना और तीसरा देखेंगे बल्ब का जलना और चौथा देखेंगे फल का काटना और 5वां देखेंगे तो चावल से भात बनना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे
पहले हम लोग लिखे जल से बर्फ बनना। जल से अगर बर्फ बन गया है तो बर्फ से जल प्राप्त किया जा सकता है। उसी प्रकार से मोम का पिघलना, मोम अगर जल के पिघल गया है तो पिघला हुआ से फिर से मोम बनाया जा सकता है। और बल्ब का जलना, अगर बल्ब जल रहा है और लाइट भाग जाए तो वो बंद हो जाएगा, फिर से अगर लाइट आ रहा है तो फिर से वो जलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं ये भी होगा। फल का काटना, जैसे हम लोग देख लेते हैं सेब है, उसको काट के खाएंगे तो क्या अलग स्वाद आएगा, और उसको खाएंगे तो अलग स्वाद आएगा नहीं ना। तो बोल सकते हैं ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। चावल से भात बनना, जैसे कि हम लोग चावल बना दिए तो उसको क्या कर देंगे, सुखा के फिर से चावल बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछा जाए भौतिक परिवर्तन क्या है तो आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं। बोल सकते हैं वह परिवर्तन जब क्या होगा, भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा लेकिन रासायनिक गुणों में परिवर्तन ना होगा तो उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण तो ये सब लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रासायनिक परिवर्तन देखते हैं क्या है। रासायनिक परिवर्तन क्या है, क्या है? उत्तर लिखेंगे वैसा परिवर्तन जब पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो लेकिन भौतिक गुणों में परिवर्तन ना हो, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन क्या है तो बोलेंगे वैसा परिवर्तन जब पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो लेकिन भौतिक गुणों में परिवर्तन ना हो, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे दूध से दही बनना, ठीक है, दूध से दही बनना। दूसरा देखेंगे तो कागज का जलना, ठीक है। तीसरा अगर देखेंगे लोहे में जंग लगना। चौथा देखेंगे तो हो जाएगा भोजन का पचना। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जैसे में दूध से दही बनना, दूध से दही बन गया तो क्या आप दही से दूध बना सकते हैं? नहीं। तो ये क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। कागज का जलना, ठीक है, कागज जल गया, क्या जला हुआ से फिर से कागज बनाया जा सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। लोहे में जंग लगना, बाहर देख रहे हैं, छोड़ दीजिएगा लोहा को तो उसमें जंग लग जाता है। अब जंग लग जाने के बाद फिर से उसे लोहा में परिवर्तन किया जा सकता है? क्या नहीं हो सकता है। भोजन का पचना, भोजन पच गया, अब उसको फिर से बना सकते हैं? क्या नहीं। तो ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। उम्मीद करते हैं आपको भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आते हैं अगला टॉपिक की तरफ। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोगों का चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा दोस्तों, और यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। तो चलिए आप साथ साथ में नोट बनाइए। अगर आप क्लास 10th में है तो आप साथ साथ में नोट बनाते चलिएगा, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है तो लिखेंगे उत्तर, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से कर नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे
रासायनिक 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 अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिएगा, कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपस में मिलकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इन दोनों के मिलने से एक नए गुण वाले नए पदार्थ का बनेगा, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, यहाँ पर देखेंगे समीकरण। तो क्वेश्चन बनेगा रासायनिक समीकरण क्या है, लिखिए रासायनिक समीकरण, समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। आंसर लिखेंगे, जब किसी अभिक्रिया को सूत्र या संकेतों के माध्यम में लिखा जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे रासायनिक समीकरण क्या है, तो जब किसी अभिक्रिया को सूत्र या संकेतों के माध्यम में लिखा जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे यहाँ पर देखेंगे कार्बन, ठीक है, इसका संकेत क्या होता है, C+ ऑक्सीजन, इसका क्या होता है O2, इसको मिला देने पर क्या बनेगा, CO2। इसी को कहा जाता है रासायनिक समीकरण, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को जब सूत्र या संकेत के माध्यम में लिखते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ तक बोलिए, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है अभिकारक क्या है, उत्तर लिखिएगा, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह अभिकारक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे अभिकारक क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह अभिकारक कहलाता है। जैसे C+O2, ठीक है, क्या बनेगा, इससे CO2 बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये दोनों कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, ये दोनों क्या है, तो यही दोनों क्या है, अभिकारक है। अभिकारक समझ में आ रहा है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले वह अभिकारक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर C+O2 ये दोनों क्या है, अभिकारक है। और इन दोनों के मिलने से जो नया पदार्थ बना है इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे उत्पाद। ठीक है, उत्पाद या बोलेंगे प्रतिफल। ठीक है, आइए इसको भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, उत्पाद या प्रतिफल क्या है। ठीक है, तो आंसर लिखते हैं यहाँ पर इसका, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं वह उत्पाद या प्रतिफल
कहलाता है, कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे उत्पाद या प्रतिफल क्या है, तो बोलेंगे वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं वह उत्पाद या प्रतिफल कहलाते हैं। जैसे जैसे दोस्तों देखेंगे H+O2 क्या बनेगा, H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बना है, H2O बना है। तो हम लोग इसी को क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं उत्पाद, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अभिकारक और उत्पाद दोनों ही समझ में आ गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो हम लोग लिखेंगे उत्तर, जिस रासायनिक समीकरण के कर देते हैं, जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो आप बोल सकते हैं जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे H2+Cl2 HCl। ठीक है, यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर देखेंगे H2 है, यहाँ पर भी H2 है, Cl2 है, Cl2 है, यानी कि दोनों तरफ जो तत्व है दोनों के परमाणु संख्या बराबर है। तो इसी को बोला जाएगा क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। समीकरण क्या है, ठीक है। उत्तर लिखेंगे जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान ना हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो बोलेंगे जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान ना हो, ठीक है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में क्या होगा, समान रहेगा, संतुलित, और समान ना हो असंतुलित। ठीक है, इतना याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे H2+Cl2, ठीक है, HCl। बताइएगा ये क्या संतुलित है, नहीं है। तो इस पार देखेंगे H2 है, इस पार Cl2 है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, एक सिंगल है। तो ये जो समीकरण है ये कैसा समीकरण है, तो असंतुलित समीकरण है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण दोनों ही समझ में आ गया है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आता है संतुलित समीकरण क्या है तो आप उसे बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक समीकरण को संतुलित
क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण के, लिखते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होते हैं। इसलिए इसे संतुलित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों देखिएगा H2 प्लस Cl2 ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा HCl, लेकिन इस यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक तत्वों के क्या होंगे, परमाणु संख्या बराबर होंगे, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए इसको संतुलित करेंगे तो इसी को बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो आप लिख सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होते हैं, इसलिए इसे संतुलित किया जाता है। जैसे H2 प्लस Cl2 यहाँ पर ये दोनों अभिक्रिया करके बनाएगा HCl। ठीक है, तो इसे संतुलित करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ बराबर होगा, तब इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।